अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे बेटा आप सब? इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे और नई हदीस का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हदीस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हदीस नंबर 13। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़ि दाअवतल मज़लूमी, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। सहीह मुस्लिम। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या समझाया है कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, यानी तुम्हें कोई मज़लूम बद्दुआ ना दे। मज़लूम कौन होता है? मज़लूम वो होता है जिस पर जुल्म किया जाए, और जुल्म करने वाला कौन होता है? वो जालिम कहलाता है। अब जालिम का मतलब क्या होता है? जालिम का मतलब है किसी के साथ ऐसा बर्ताव करना जो कि उसको पसंद ना हो, उसके लिए तकलीफ दे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुस्से से बात करना, तल्ख कलामी करना, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना, किसी की चीज़ चुरा लेना, लड़ाई झगड़ा करना, इवन ये कि जानवरों को नुकसान पहुंचाना, ये भी उनके ऊपर जुल्म में आ जाता है। ठीक है? तो जब भी किसी को उसका हक नहीं दिया जाता और जो किसी के साथ बर्ताव करना चाहिए, जो सलूक करना चाहिए, वो करने की बजाय उसके साथ बुरा सलूक किया जाए, तो इसी को जुल्म कहा जाता है। तो आपका क्या ख्याल है, अल्लाह ताला को जुल्म अच्छा लगता होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से जब कोई किसी को हर्ट करता है, तो जो बंदा हर्ट होता है उसकी बद्दुआ या उसकी जो दुआ होती है कि अल्लाह मुझे इसके जुल्म से बचा, या फिर अगर वो ऐसा कहे कि अल्लाह इसके साथ ये और ये नुकसान कर दे, तो अल्लाह ताला फ़ौरन उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बताया कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। ऐसा ना हो कि किसी के साथ आप ज्यादती करें और वो आपके लिए ऐसी दुआ कर दे जो कि आपको बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले। ठीक है? तो जालिम इंसान कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जो कोई भी जुल्म किया गया यानी कि मजलूम है, उसकी दुआ को अल्लाह ताला फ़ौरन सुनते हैं और उसकी तकलीफ को दूर करते हैं। और जालिम के बारे में आता है कि जुल्म करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके नुकसानात बहुत बड़े हैं। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। फिर ये आता है कि जालिम पर अल्लाह ताला की लानत है। फिर अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। तो मजलूम की बद्दुआ से बचने का तरीका ये है कि इंसान कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करे। जैसे अभी हमने सही मुस्लिम की हदीस पढ़ी, इससे मिलती जुलती एक हदीस सही बुखारी में भी आती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुसलमानों की बद्दुआ लेने से बचो कि मजलूम की बद्दुआ कबूल हो जाती है। यानी जब किसी के ऊपर कोई जबर कर रहा हो, जुल्म कर रहा हो, तो वो जब अल्लाह ताला से हेल्प मांगता है ना, तो अल्लाह ताला फ़ौरन उसकी हेल्प करते हैं। तो चलिए इसको किसी कहानी से समझते हैं। एक तो वाक़या आपने हिस्ट्री में सुना होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए थे, उस कौम के ऊपर एक बहुत सख्त बादशाह का रूल चलता था। बहुत जालिम बादशाह था वो, और उसका नाम था फ़िरऔन। और फ़िरऔन को किसी ने ये कह दिया कि जो बनी इसराइल लोग हैं ना, इनमें से एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो बड़े होके तुम्हें मार देगा। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि मुझे कोई बनी इसराइल यानी कि इतनी छोटी सी नेशन में से कोई मुझे मार दे। उसने कहा अच्छा, अगर इसका डर भी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके सारे बच्चों को ही मार दूंगा, ताकि कोई बच्चा ही ना हो जो कि मुझे मार सके। तो ये कैसा फैसला था? जुल्म का था ना। तो अल्लाह ताला को जुल्म करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या हुआ,
अल्लाह ताला ने उसने तो ये फैसला किया ना कि 1 साल में बच्चों को मारूंगा और 1 साल छोड़ दूंगा, वरना तो सारे के सारे अगर लोग मर गए तो फिर मेरी खिदमत कौन करेगा, मेरे काम कौन करेगा। तो उसने 1 साल बच्चों को मारना शुरू किया और 1 साल वो छोड़ देता था। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन मजलूमों की बद्दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने वो लड़का जिसे कि नबी भी बनना था और फिरौन से बदला भी लेना था, वो बनी इसराइल में उस साल में पैदा हुआ जबकि मारने का साल था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। ठीक है, अल्लाह ताला ने बचाया। और फिर ये एक लंबी कहानी कुरान पाक में आती है, इंशाल्लाह कभी मौका हुआ तो आपको डिटेल में भी सुनाएंगे कि किस तरह से फिर हज़रत मूसा ही के हाथों फिरौन जो है उसकी सारी नेशन भी ख़त्म हुई और फिर वो अल्लाह के हुक्म से पानी में गर्क हो गया और बनी इसराइल जो हज़रत मूसा की कौम थी सारी की सारी को उस जालिम बादशाह से नजात मिल गई। अच्छा, अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से देख लेते हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सफ़र पे जा रहे थे, तो रास्ते में आपने देखा कि एक चिड़िया बार बार हमारे पीछे आ रही है और ऊंचा ऊंचा चू चू कर रही है, चहचहा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और पूछा किसी ने इसके बच्चे तो नहीं उठाए। तो जैसे होता है ना, बच्चों को शौक होता है बिल्ली का बच्चा उठा ले, किसी चीज़ का भी बेबी देखते हैं तो कहते हैं हमने लेना है ना। आप लोगों ने भी कभी चूजे, बिल्ली के बच्चे या कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो एज पेट पाली होंगी। तो उन्होंने क्या किया, उनको उसके चिड़िया के बच्चे बहुत अच्छे लगे तो बच्चे उठा लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, आपने कहा इसके बच्चे वहीं छोड़ो जहाँ से लेकर आए हो, क्योंकि अगर वो उठा के उन्हें ले जाते तो क्या होता। जी हाँ, उस चिड़िया के साथ जुल्म हो जाता। तो अल्लाह ताला को किसी के साथ भी जुल्म करना पसंद नहीं है। ठीक है। और फिर ये कि जो बच्चे होते हैं वो तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो तो किसी पे जुल्म नहीं करते और ना ही किसी को जुल्म करते हुए देखते हैं। जब कभी देखें कि कोई किसी और को हार्म कर रहा है, कोई किसी और को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो कोशिश करें जहां तक आप मना कर सकें दूसरे को भी मना करें और यही बताएं कि अगर मजलूम की बद्दुआ लग जाए तो वो तो फौरन कबूल हो जाती है। जैसे कि जानवरों की भी बद्दुआ कबूल होती है, दुआ भी कबूल होती है, इंसानों की भी दुआ और बद्दुआ कबूल होती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि हमारे हाथों किसी के ऊपर भी कोई जुल्म नहीं हो और हमें अल्लाह ताला ना तो जालिमों में शामिल करे और ना ही मजलूमों में। अल्लाह ताला हमें इस तरह के हर काम से महफूज रखे जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।